महारानी महल में गरीबों को खाना बांट रही थी। तभी ये गरीब आकर रानी के हाथों को पकड़ लिया और अपने हाथों में खीर लेने लगा। तभी वहाँ पर सेनापति ने आकर महारानी को छूने की गुस्ताखी के लिए उस गरीब को सबक सिखाया। तब उस गरीब को बहुत गुस्सा आया। उसने ठान लिया कि वो रानी को अपनी पत्नी बनाकर रहेगा। इसलिए वह ऐसे तांत्रिक की खोज में निकल पड़ा जो कि रानी पर वशीकरण कर सके। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद तांत्रिक ने राका को अपने हाथों को चढ़ाने को कहा। राका भी पीछे नहीं हटना चाहता था, इसलिए वह अपने हाथों की बलि दे देता है। तांत्रिक यह सब देखकर प्रसन्न हो गया और उसने राका के हाथों को जोड़ दिया। उसके बाद तांत्रिक ने राका को एक गड्ढे में डाला ताकि वह रानी को पाने की साधना कर सके। राका वहां जाकर एक मुद्रा में बैठ गया। उसके बाद उसने कई अमावस्या तक अपनी साधना की। कई कीड़े उसे काट रहे थे, कई रक्त पिशाच उसके पास आ रहे थे। तभी राका के चारों तरफ एक घेरा बन गया जो कि तांत्रिक ने अपनी शक्ति से बनाया था ताकि राका को कुछ ना हो। उसके दृष्ट संकल्प से उसकी साधना पूरी हुई। साधना से उसने ऐसी चीज हासिल कर ली थी जिससे कोई भी इंसान को वश में किया जा सकता था। राका सिद्धल लेकर महल के सामने गया, लेकिन वहाँ के सैनिक उसे रोकने लगे। लेकिन उसके पास तो बहुत सारी शक्तियाँ आ गई थी। उसने अपने हाथों के इशारों से ही सैनिक को दूर फेंक दिया। उसके बाद वह रानी के महल में जाकर उसे बुलाने लगा। रानी भी अपना शोध खोकर उसके पास आया और उसका फल खा लिया। इस वजह से रानी राका के वश में आकर और उससे शादी कर ली। ये आदमी अपनी 500 साल की दादी को खजाने के बारे में पूछने जाता है, जहाँ उसकी दादी का दिल एक पेड़ से लटका हुआ था। दादी उसको खजाने के बारे में बताती है और वहाँ नहीं जाने को कहती है, क्योंकि कुएं के राक्षस ने किसी को काट लिया तो उसकी हालत दादी जैसे हो जाएगी। आदमी के मन में सोने का लालच होता है, इसलिए वो कुएं के अंदर जाता है। वहाँ जाकर दादी के बताए अनुसार आटे का एक गोला बनाता है, फिर डब्बे से आटे की बनी हुई गुड़िया निकालता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, वहाँ अस्त्र नाम का राक्षस आ जाता है। लेकिन राक्षस उस घेरे के अंदर नहीं जा सकता है, क्योंकि देवता का उसे श्राप मिला था कि वो अनाज को नहीं छू सकता है। फिर वो आदमी उस आटे की गुड़िया को गोले के बाहर फेंकता है। उसे खाने के लिए राक्षस दौड़ता है। आदमी टाइम देखकर उसकी पंजी को खोलता है। वैसे ही सोना बाहर आ जाता है। आदमी कुछ सिक्कों को चुनता है। संगीत समय देखकर आदमी वहाँ से बाहर निकलता है और उस दरवाजे को बंद कर देता है। आदमी यही करके अपने शहर का अमीर इंसान बनने लगता है। आदमी की उम्र बढ़ रही, जिस वजह से ये आदमी रस्सी के ऊपर नहीं चढ़ पाता है, इसलिए अपने लड़के को सोना लूटने की ट्रेनिंग घर में ही देता है। लड़का एक टाइम घड़ी लगाकर एक डमी अस्तर के पंजे से सोना चुराकर ऊपर चढ़ता है। लड़का धीरे धीरे तैयार हो जाता है। एक दिन उसका पिता उसे बाड़ा में ले जाता है, जहाँ पर वो कुआं था, और उसे बताता है इस आटे की गुड़िया से अस्त्र आता है। जब तक ये गुड़िया नहीं होंगी अस्त्र नहीं आएंगे। जहाँ वो आटे का सर्कल बनाते हैं। लड़का गलती से आटे की गुड़िया ला लेता है। आदमी घबराकर उसे फेंकता है और उसके बाद वो ऊपर चढ़ते हैं। चढ़ने से पहले लड़का अस्त्र की पंजी से गिरा हुआ कुछ सोना उठा लेता है। ऊपर जाने के बाद लड़के का पिता उसे बहुत मारता है, क्योंकि उसने गुड़िया लाने के लिए मना किया था। ये लोग फिर घर वापस जाते हैं, जहाँ लड़का अपने पिता से कहता है हम लोग गलत कर रहे हैं। अस्त्र का सोना उसकी पंजी में है, इसलिए हम पंजी को ही चुरा लेंगे। उसका बाबा कहता है आटे की गुड़िया सूता टाइम नहीं मिलेगा। तब लड़का कहता है हम बहुत सारी गुड़ियां ले जाएंगे, वो एक खाएंगे, हम दूसरी फेंकेंगे। ये लोग फिर वैसा ही करते हैं। ये लोग बाड़ा जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारी गुड़िया बनाते हैं। फिर कुएं के अंदर जाकर वहाँ गुड़िया निकालते हैं, लेकिन जितनी ही गुड़िया बाहर निकालते हैं उतने अस्त्र वहाँ आ जाते हैं। ये देखकर आदमी पूरा घबरा जाता है। फिर वो अपने बेटे की जान बचाने के लिए सारी गुड़िया को अपने शरीर पर बांध लेता है। फिर रस्सी के ऊपर चढ़ता है, जिससे सारे अस्त्र उसके पीछे आते हैं। आदमी बाहर निकलता है, जिससे सारे अस्त्र भस्म हो जाते हैं। लड़का बाहर निकलकर देखता है, जहाँ उसके बाबा की हालत उसके बाबा की दादी जैसी हो गई। इसलिए वो अपने बाबा को जलाकर वहाँ से चला जाता।